शादी वाली आंटी। माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे बिल्कुल बंदर लग रहा है, बंदर। ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? अरे माँ आजकल ये ट्रेंडिंग में है, सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे क्या करूँ मैं इस लड़के का। ऐसे कपड़े पहनेगा तो कौन खानदानी घर तुझे अपनी बेटी देगा। कितने रिश्ते देखे हैं तेरे लिए, किसी को तू पसंद नहीं आता। ऐसी हरकतें करता रहेगा तो कभी होगी नहीं तेरी शादी। अरे माँ ऐसा क्यों कहती हो? मेरे सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई है। अब तो सब लोग मुझसे पूछने भी लगे हैं तुम कब कर रहे हो शादी। अरे मैं भी तो ढूंढ रही हूँ ना तेरे लिए घरवाली, और क्या करूँ। तू पहले खुद को थोड़ा सा डिसेंट बना, ऐसे काम नहीं चलेगा। छपरियों की तरह घूमता रहता है सारा दिन, कैसे होगी तेरी शादी। अरे माँ मैं तो फिर भी ठीक हूँ, सिर्फ छपरी दिखता हूँ। हमारे पास वाला रवि, वो तो काम भी वैसा ही करता है। मुझे तो लगता है कि उसकी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी शादी नहीं होगी। हाँ ये बात तो सही कही तूने। तू तो बस बातें छपरियों वाली करता है, वो तो सच में छपरी है, उसे कौन देगा अपनी बेटी। ऊपर से उसकी माँ जानकी को देखा है, सारा दिन मोहल्ले में रेडियो की तरह घूमती रहती है। इसकी खबर उसके घर, उसकी खबर इसके घर। हाँ उससे पहले तो मेरी हो ही जाएगी शादी, देखना। हाँ भाई हाँ। अरे कावेरी, कहाँ रह गई तुम? कहीं बाहर तो नहीं गई हो? ये लो शैतान का नाम लिया और शैतान को दरवाजे पर चल कर आ गया। बोलो। अरे माँ धीरे बोलो ना, वो यहीं आ रही है। अरे आओ आओ जानकी, कहो क्या चाहिए था आज। चीनी खत्म हो गई या फिर दूध, या फिर सब्जी मांगने आ गई हो? अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं, देने आई हूँ। देने आई है वो भी तो, क्या बात है। वैसे क्या देने आई है? अरे मेरे बेटे रवि की सगाई हो गई ना, उसी की मिठाई देने आई हूँ बस। ये लो, तुम दोनों भी मुंह मीठा करो। क्या उस छपरी की सगाई हो गई? क्या? अरे इसका मतलब है रवि की सगाई हो गई। सच कह रही हो क्या तुम? अरे अपने बेटे की सगाई के बारे में झूठी अफवाह फैलाऊंगी क्या? कल ही हुई है सगाई, इसीलिए आज सबको मुंह मीठा करवा रही हूँ। इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे, क्या बताऊँ तुझे। असंभव, कैसे हुआ ये, किसने किया ये? क्या? मेरा मतलब है ये तो खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। तो ये पूछ रही हूँ कि किसी रिश्तेदार ने करवाई है क्या सगाई? किसने रिश्ता लाया है इतने होनहार लड़के के लिए? अरे जलंधर की सबसे मशहूर दिलजीत शादी वाली आंटी के मैरिज ब्यूरो से करवाया है रवि का रिश्ता। आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी घर खाली नहीं गया इनका। अच्छा, दिलजीत शादी वाली आंटी। अरे तुमने इनका नाम नहीं सुना? मैं तो कहती हूँ आकाश के लिए भी तुझे उनको बोलना चाहिए। वैसे भी आकाश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रही ना। हाँ अगर तेरे बेटे का रिश्ता हो सकता है तो आकाश का तो करवा ही देंगी मेरे हिसाब से। क्या मतलब? मतलब हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे भी अपने रिश्ते के लिए दिलजीत शादी वाली आंटी के पास जाना ही चाहिए। हाँ पर उनकी फीस बहुत बड़ी है, सोच समझ कर जाना, ठीक है? अरे बस इसका रिश्ता करवा दे, वो फीस चाहे जो भी ले ले। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर जाना वहाँ, समझे? हाँ हाँ ठीक है। कावेरी का बेटा आकाश इतना स्मार्ट नहीं था और ना ही इतना कुछ खास था, इसीलिए कई सारी लड़की वाले उसे नापसंद कर चुके थे। लेकिन जब कावेरी ने देखा कि उसकी पड़ोसन जानकी के बेटे का रिश्ता हो गया है, जो कि आकाश से भी गया गुजरा है, तो उसने सोचा कि अब तो दिलजीत शादी वाली आंटी से मिलना ही पड़ेगा। तो वो पहुंच गई उसके ऑफिस। अरे आइए जी आइए, बैठिए, सत श्री अकाल। जी नमस्ते। वो मैं यहाँ मेरे, अरे समझ गई मैं जी, आप इस नॉट सो गुड लुकिंग बेटे के लिए रिश्ते के लिए आए हो ना जी? हाँ अरे कोई ना जी, मैंने बड़े फालतू फालतू लड़कों के रिश्ते करवाएंगे जी। आपका वाला तो फिर भी ठीक है, लगता है, चिंता ना करो जी, हो जाएगा। आप बस ये पसंद करो कि कौन सा वाला पैकेज लोगे। पैकेज? हाँ जी, यहाँ पैकेज होता है जी। देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है सिल्वर पैकेज, जिसमें बस आपको लड़की दिखाएंगे, फिर आप जानो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। दूसरा पैकेज है जी गोल्ड वन, इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट लड़की दिखाते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लड़की वाले हाँ ही कर दे कैसे भी करके।
इसके बाद है मेरा डायमंड पैकेज जी। ये वाला बहुत खास है जी। इसमें जैसे आपका लड़का थोड़ा सा फुद्दू सा है तो हम उसका मेक ओवर करते हैं और उसे ऐसे ट्रेन करते हैं जी कि कोई भी लड़की इसको ना कह पाए। अब आप बताओ जी, आप कौन सा वाला पैकेज लेना चाहते हो जी? माँ प्लीज़ मैं डायमंड पैकेज ले लेता हूँ ना, मेरा मेक ओवर भी हो जाएगा। हाँ, वैसे भी ऐसे तो तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली बेटा। अच्छा जी, हम ये ना डायमंड पैकेज ही ले लेते हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जी, आपके वाले को तो ज़रूरत भी है। कोई ना, आप ये 1 लाख भर दो यहाँ, बाकी हम देख लेंगे। इस पुत्तू के लिए 1 लाख रुपए भरने पड़ रहा है मुझे। बस इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देना जो इसको और मेरे घर को भी संभाल ले। हम कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छी सी लड़की से मिलवाते हैं। और बहन जी, तुझसे ना टेंशन ना लो, हम इसे इतने अच्छे से ट्रेंड करेंगे कि कोई भी इसे ना नहीं कह पाएगा। कावेरी ने अपने दिल पे पत्थर रखकर 1 लाख रुपए भर दिए, क्योंकि उसकी एक ही आशा थी कि उसकी बहू अच्छी हो, बस जिससे घर संवर जाए। और दिलजीत ने अपने वादे के अनुसार एक सुंदर सी लड़की से आकाश का रिश्ता फिक्स भी करवा दिया। देखिए बहन जी, कहा था मैंने, मैं करवा दूंगी आपके फुद्दू से लड़के का ब्याह। लो जी, हमारा काम पूरा हुआ। अब आप मिठाई के बस 11,000 रुपये दे दीजिए। 11,000? अरे बस, हम ज़्यादा नहीं लेते मिठाई के, लोग तो हमें 21,000 देते हैं, लेकिन मेरा उसूल है लूटना नहीं है किसी को। आप 11,000 ही दे दीजिएगा बस। हाँ हाँ ठीक है, देती हूँ आपको। अच्छा दिलजीत बहन, ये लड़की अच्छी तो है ना? अरे बहन जी, नो टेंशन, आपके बेटे से बहुत मेल खाती है ये लड़की। देखिएगा दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में, आप तो बस मुंह मिठा कीजिए। जी जी जी। पिंकी, बहन जी के लिए मिठाई ले आ। कौन सी ले आऊं, गुलाब जामुन की रसगुल्ला? अरे कोई भी ले आ, पूछ क्या रही है? कहाँ पड़ी है, फ्रिज में या बाहर? अरे बाहर ही पड़ी है, जाएगी तो दिखेगी ना। बाहर कहाँ, रसोई में पड़ी है क्या? अरे छोड़, मैं खुद ही ले आती हूँ। मैं अभी आई हाँ मिठाई लेकर। जी जी जी, लगता है आपके दोनों ही बच्चे बड़े होनहार हैं जी। बस ऐसा ही समझ लीजिए आप। कावेरी की टेंशन तो दूर हो चुकी थी कि आकाश की शादी हो गई थी। वैसे तो पिंकी भी कुछ खास काम की नहीं थी। कावेरी को लगा था कि नई बहू को देखकर पिंकी भी काम सीख जाएगी। अरे अब से नई बहू घर संभाल लेगी, उसे देखकर मेरी पिंकी भी कुछ सीख ही लेगी। वैसे भी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। अच्छा है, चलो एक काम से दोनों काम हो जाएंगे। अरे आकाश, बहू कहाँ है, नहाने गई है क्या? अरे माँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना उठती है वो, अभी 10 कहाँ बजे हैं? क्या 10 बजे उठती है बहू? तो खाना कब बनाएगी? अरे माँ, 10 बजे उठेगी, फिर वो कॉफ़ी पीती है, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखेगी, उसके बाद रसोई में जाएगी और कुछ खाएगी ना। और तुझे ये सब कैसे पता है? अरे माँ, मैं इसीलिए तो नीचे आया हूँ उसके लिए कॉफ़ी बनाने। हे भगवान, मेरी किस्मत में ये मेरे 2 बच्चे काफ़ी नहीं थे कि ये तीसरी बहू भी ऐसी ही देती। माँ, आप जल्दी से खाना बना लो, मैं दिव्या के लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। हाँ जा, मेरे लिए भी बना दे जा। ठीक है माँ। कोई बात नहीं, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, नहीं तो मैं ही सिखा दूंगी और क्या। कावेरी ने खुद को दिलासा दिया और सोचने लगी कि धीरे धीरे उसकी बहू सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन कावेरी के सपने तो जैसे अब चकनाचूर हो रहे थे। दिव्या बहू, हो गया? एक पराठा बनाने में कितनी देर लगती है बेटा? बस माँ जी, हो गया, मैं आ रही हूँ आपका शाही पराठा लेकर। हाँ हाँ, आ जा बेटा। ये लीजिए माँ जी, आलू का शाही पराठा आपके लिए। पराठा तो गोल होता है बहू, ये त्रिकोण क्यों है? अरे माँ जी, ये नए ज़माने का पराठा है ना, और वैसे भी मुझसे गोल नहीं बन रहा था, लेकिन स्वाद में ना आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चख कर देखती हूँ। अरे माँ जी, आप एक निवाला लेकर रुक क्यों गई? खाइए खाइए, शर्माइए मत। अरे मैं शर्मा नहीं रही हूँ, इसमें तूने आलू की जगह क्या डाला है? अजीब सा स्वाद आ रहा है। मैंने तो आलू ही डाला था और कुछ नहीं डाला। जा लेकर आ रसोई से, कौन सा आलू डाला है, मैं भी तो देखूं जरा। ये देखिए माँ जी, ये है आलू। मैंने कहा था ना मैंने आलू ही डाला है, मुझे इतना तो पता ही है, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ माँ जी। हे भगवान,
सारे नमूने मुझे ही देने थे तुझे। अरे ये आलू है, लेकिन कच्चा आलू कोई पराठे में डालता है क्या? उसे उबाल कर डालना होता है। तो फिर ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि नहीं? अब इसमें किसकी गलती है बताइए तो? और फिर आप कहती हैं कि मैं कम अकल हूं। नहीं नहीं मेरी माँ, मुझ में अकल नहीं है जो मैंने तुझे बोल दिया खाना बनाने को। पिंकी, तुझे भूख लगी है? अब क्या दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बनाओगी? नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर ऑर्डर करेंगे। हम दोनों को पिज्ज़ा पसंद है ना? हाँ भाभी, चलिए आज तो ऑफर भी चल रहा है। अरे क्या करूं मैं इन तीनों का? ये सब उस दिलजीत शादी वाली आंटी की वजह से हुआ है। कैसी लड़की पकड़ा दी मुझको, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कावेरी के अरमानों पर पानी फिर चुका था, लेकिन अब उसे दिलजीत पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आकाश की शादी दिव्या से करवाई थी। कावेरी ने दिलजीत को फोन किया और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अरे अरे बहन जी, अब मेरी की गलती इसमें? हाँ, मैंने तो कहा था आपके बेटे से मेल खाती है लड़की, दोनों खुश रहेंगे साथ में, है कि नहीं? अब देख लो दोनों खुश तो हैं साथ में। अरे वो तो तीनों ही खुश हैं, लेकिन मेरी जिंदगी तो झंड हो गई ना उससे काम आता है ना घर संभालना आता है। बस सारा दिन फोन चलाती है और सेल्फी निकालती रहती है। तो इसमें मेरा की कसूर बहन जी? मैंने तो आपको सुंदर लड़की लेकर देती। अब आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो मुझे ही सुना रही है उल्टा। अरे तो आपको नहीं तो किससे सुनाऊंगी? 1 लाख रुपए लिए है आपने शादी करवाने के लिए, और ऐसी लड़की से शादी करवा दी मेरे बेटे की। अरे आपका बेटा भी तो देखिए कितना होनहार है। मैं नहीं करवाती शादी तो अब तक कवारा बैठा होता है कि नहीं? अरे जाइए जाइए, बहुत देखे आपके जैसे। अरे मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दी, आपकी वजह से ये आफत मेरे गले आ पड़ी। देखिए बहन जी, मेरा काम है शादी करवाना, अब आप मुझे क्यों सुना रही हो? कम से कम शादी तो हो गई आपके बेटे की। वैसे तो आपके दोनों बच्चे बड़े फुद्दू है, अगर मैं ना होती तो कोई लड़की आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ जी, बड़ी आई है, मैंने करवाई शादी। और जहां तक रही मेरी बेटी की शादी, तो वो तो मैं किसी अच्छे से घर में करवाऊंगी, देख लीजिएगा आप। हाँ जी, मैं भी देखती हूँ आप कैसे करवाती है शादी अपनी बेटी की। आपको क्या लगता है आप ही है क्या एक जो शादी करवा सकती है? पूरे शहर में बहुत सारे बैठे हैं शादी करवाने के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, देखते हैं कैसे होती है आपकी बेटी की शादी। और चिंता मत कीजिएगा बहन जी, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेती तो मैं आपको माफ़ कर भी दूंगी और आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कभी। कावेरी ने दिलजीत को उल्टा पुल्टा सुनाकर फोन काट दिया और पिंकी को तैयार करवा दिया उसके साथ चलने के लिए रामलाल शादी वाले के पास। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाई साहब, मुझे मेरी बेटी पिंकी के लिए रिश्ता देखना था। अच्छा, क्या करती है ये? कितना पढ़ी लिखी है? पढ़ी तो है कॉलेज, लेकिन समझ लीजिए आता जाता कुछ नहीं है। समझ गया मैं। अब देखिए बहन जी, आजकल तो सारे परिवार काम काज वाली अच्छी सुशील लड़की को ढूंढते हैं। ऐसे में पिंकी का रिश्ता होना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन आप एक काम करिए, आप दिलजीत शादी वाली आंटी के पास चले जाइए, वो किसी का भी रिश्ता करवा सकती है, आपकी बेटी का भी रिश्ता करवा देगी। अरे भाई साहब, हमने उससे ही तो झगड़ा करके आपके पास आए हैं। क्या आपने दिलजीत बहन जी से झगड़ा कर लिया? अरे आपको पता है वो शहर की सबसे बड़ी शादी करवाने वाली है, आपने उनसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं शहर में। चल पिंकी, हम किसी और के पास चलते हैं। कावेरी और पिंकी कई सारे शादी करवाने वालों के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि कोई भी दिलजीत के आगे खड़ा होना ही नहीं चाहता था। अरे बहन जी, आप फिर आ गई। मैंने आपको कितने रिश्ते भेजे हैं, कोई भी आपकी बेटी को पसंद नहीं करना चाहता। कोई कहता है लड़की सुंदर नहीं है ज़्यादा, कोई कहता है कामचोर है। अब तो देखिए, मैं और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। अरे बहन जी, ऐसा मत कहिए, कोई और रिश्ता हो तो बताइए ना। अरे बहन जी, अब आपके पास ना एक ही चारा है, दिलजीत शादी वाली आंटी। अब उनके सिवा इस लड़की की शादी कोई नहीं करवा सकता। अब तो लगता है दिलजीत के पास जाना ही पड़ेगा। कावेरी को समझ में आ गया था कि पिंकी की शादी अगर अब कोई करवा सकता है तो वो बस दिलजीत ही। इसलिए वो मिठाई और कुछ तोहफे लेकर पहुंच गई दिलजीत के ऑफिस। कैसी है आप बहन जी? अरे आप अभी भी मुझे कोसने आई हैं क्या?
अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। ये तो बस चलता ही रहता है। मैं तो बस यूं ही कुछ भी कह जाती हूँ। इतनी अच्छी बहू लेकर दी है आपने, मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मेरी बेटी का भी रिश्ता आप ही करवाएंगी, मैंने तो बस तय कर लिया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि अरे बस बस बस, आप कुछ मत कहिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरे बच्चे कितने होनहार किस्म के हैं। इससे भी किसी गत्ते के साथ, मेरा मतलब है किसी अच्छे से लड़के के साथ करवा दीजिए शादी बस। मैंने तो कहा था दिलजीत के सिवा और कोई नहीं करवा सकता आपके बच्चों की शादी। वो तो मैंने देख ही लिया दिव्या को देखकर कि आप किसी की भी शादी करवा सकती हैं। क्यों? मतलब आपके हाथों में जादू है बहन जी। आप बस इस बच्ची का रिश्ता भी करवा दीजिए, जिससे मेरी मुसीबत किसी और के गले में पड़ जाए बस। अरे अब टेंशन ना लो जी, दिलजीत अच्छे अच्छों की शादी करवा देती है। कावेरी को समझ में आ गया कि जैसी उसकी बहू है वैसी ही थी उसकी बेटी भी, इसलिए उसकी शादी भी दिलजीत के अलावा कोई और नहीं करवा सकता था। पिंकी की शादी दिलजीत ने करवा दी और कावेरी की मुसीबत अब किसी और के गले पड़ चुकी थी। तो अगर आपको भी किसी ऐसे की शादी करवानी हो तो बताइएगा, दिलजीत शादी वाली आंटी है ना।